Hello students, good morning. Now welcome in our online class of English subject. Students, in our previous video we discussed till page number 103. Today we shall take up page number 104 from worksheet uh, worksheet 4. ये वर्कशीट 4 का ये पेज की सेंटेंस हम डिस्कस कर चुके थे इस पेज के। अब नेक्स्ट 104 पेज आपकी स्क्रीन पर है इस टाइम, ये 104। अब इसमें फर्स्ट सेंटेंस दिया है, ही विल टीच यू हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। अब ये जो टीच वर्ब है, इसके बाद जो है हाउ टू यूज होगा। कैन यू टेल मी वेयर टू फाइंड दिस बुक। ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है और ये क्वेश्चन वर्ड है, हाउ, वेयर, और ये इन्फिनेटिव है फिर इसके बाद। तो ये जो ऐसी वर्ब हैं, सो, आस्क, टेल, इन वर्ब के बाद ये जो पैटर्न है, ये दोनों तरीके से सेंटेंस लिखे जा सकते हैं इन वर्ब के पीछे। वो पैटर्न क्या है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट फिर क्वेश्चन वर्ड, यानी जिस वर्ड के द्वारा क्वेश्चन किया जाता है, और फिर इन्फिनेटिव। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगी इन वर्ब के साथ, ये याद करनी पड़ेंगी आपने। नेक्स्ट है रिमाइंड मी टू कॉल हिम अप, डोंट फोर्स हिम टू क्विट द जॉब। अब ये देखिए वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, उसके बाद इन्फिनेटिव है। तो ऐसी वर्ब जिसमें जैसे रिमाइंड है या फोर्स है या एडवाइज है या अलाउ है या इनवाइट, ऑर्डर, परमिट, रिमाइंड और फोर्स, इन वर्ब के साथ ये वाला पैटर्न अप्लाई होगा। तो ये इसको आप अच्छी तरह लर्न कर लें। नेक्स्ट नंबर 5 सेंटेंस, आई नीड अ स्टेपलर टू बाइंड द पेपर्स। नेक्स्ट है यू नीड अ हैम्पर टू फिक्स दिस चेयर। a hammer not hamper, hammer हथौड़ा। I need a stapler to bind the paper। अब ये देखिए स्टेपलर नाउन है, उसके बाद इन्फिनेटिव है। तो ये जो नीड वर्ब है, इसके बाद ये पैटर्न रहेगा नाउन या प्रोनाउन, उसके बाद इन्फिनेटिव, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट। ये वाला पैटर्न रहेगा नीड जहाँ हो। इसके साथ नोट में देखिए, व्हेन नाउन प्रोनाउन precedes an infinitive, it generally suggests what is to be done with it। यानी इन्फिनेटिव से पहले नाउन या प्रोनाउन हो तो वो इन्फिनेटिव ये बता देता है कि वो नाउन या प्रोनाउन किस काम के लिए हैं, यानी क्या चीज़, क्या काम उनके द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट, when ये सेंटेंस नंबर 6, इट वॉज नाइस ऑफ यू टू इनकरेज द टीम। नेक्स्ट ये देख रहे हैं आप, इट वॉज नाइस ऑफ यू टू इनकरेज द टीम। नेक्स्ट है wasn't it silly of me to expect a bumper prize from a lottery। अब देखिए सिली एडजेक्टिव है, उसके बाद ऑफ प्रीपोजिशन है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, उसके बाद इन्फिनेटिव है।
तो ये जो पैटर्न है ये किन किन वर्ब में अप्लाई होता है वो देखिए यहाँ नोट में। जैसे नाइस है या काइंड है, गुड है, रोंग है, सिली है, जेनरस है, इनके साथ जो है, या फिर वरी है आगे, इनके साथ जो है ये पैटर्न अप्लाई होगा इन वर्ब के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इट इज़ ईजी फॉर एनीबॉडी टू गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द नेट। इसके बाद इट इज़ एसेंशियल फॉर अस टू नो द क्लॉजेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब ये देखिए, एडजेक्टिव हो, उसके बाद प्रेपोजिशन, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद इन्फिनेटिव। तो ऐसे पैटर्न में कौन कौन सी वर्ब इस पैटर्न के अकॉर्डिंग यूज हो सकती हैं, तो वो यहाँ दिया हुआ है। ईजी, टफ, इम्पोर्टेंट, यानी ये एडजेक्टिव जहाँ हो, ईजी, टफ, इम्पोर्टेंट, डिफ़िकल्ट, एसेंशियल, नेसेसरी, कॉमन, इन एडजेक्टिव के बाद ये पैटर्न अप्लाई करना पड़ेगा। ये ध्यान करें, इसके जो है ना अच्छी तरह से लर्न करें इस बात को कि ये जो एडजेक्टिव दिए गए हैं ऐसे एडजेक्टिव हों तो ये पैटर्न हमारे लिए काम करेगा फिर ऐसी सिचुएशन में। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये पेज 105 पर क्या दिया है, द कंपनी वांटेड, वांटेड के बाद क्या आ गया, टू अर्न मोर प्रॉफिट, टू अर्न मोर प्रॉफिट, ये है। अब ज़रूरी नहीं कि जो ये वर्डिंग लिखी है यही सही है, आप अपनी वर्डिंग भी और भी यूज कर सकते हैं। द कंपनी वांटेड टू गिव बोनस टू द एम्प्लॉयज़, यानी कंपनी जो है वो देना चाहती थी एम्प्लॉयज़ को बोनस देना। नेक्स्ट कंपनी या कंपनी मैनेजमेंट कह लीजिए, द मिनिस्टर प्रोमिस्ड टू कंस्ट्रक्ट हॉस्पिटल, ये इन्फिनिटिव यूज किया गया, टू कंस्ट्रक्ट हॉस्पिटल। द मिनिस्टर प्रोमिस्ड टू अलाउ ऑल द सिटीजन टू कम इनसाइड द सिटी, इस तरह भी हो सकता है। द मिनिस्टर प्रोमिस्ड टू बिल्ड अ डैम नियर दैट माउंटेन, इस तरह भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या नाम है, सेंटेंस थर्ड देखिए, आई सम हाउ मैनेज टू डू होमवर्क इन इलनेस, ये इलनेस है, इसको ध्यान से देख लेना, लास्ट वर्ड इलनेस। आई सम हाउ मैनेज, मैंने किसी तरह मैनेज किया, टू डू होमवर्क इन इलनेस, यानी बीमारी में भी होमवर्क करने की मैंने किसी तरह कोशिश की। नेक्स्ट है, वी नीड अ कंपास टू क्रॉस द जंगल, अब यहाँ पर क्या आएगा, जंगल। अब ये तो है वी नीड अ कंपास, इसके साथ और भी इन्फिनिटिव और दूसरी वर्ब के साथ यूज कर सकते हैं। वी नीड अ कंपास टू नो द डायरेक्शन, हमें कंपास की ज़रूरत पड़ती है डायरेक्शन जानने के लिए, दिशा जानने के लिए। नेक्स्ट, आस्क अ प्लम्बर टू रिपेयर
द ड्रिपिंग पाइप या टू रिपेयर द लीकेज ऑफ द पाइप, ये है टू रिपेयर द लीकेज ऑफ द पाइप, ऐसे भी हो सकता है। नेक्स्ट, द टीचर विल एक्सप्लेन टू अस हाउ टू सॉल्व द सम। अब ये हाउ के बाद इन्फिनिटिव यूज हुआ है, हाउ टू सॉल्व द सम टीचर हमें एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट, कैन यू टेल मी वेयर टू गो, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कहाँ जाना है। अब ये यहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा, इंटरोगेटिव है। कैन यू टेल मी वेयर टू स्टे, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कहाँ ठहरना है। कैन यू टेल मी वेयर टू स्टैंड, क्या आप मुझे बता सकते हैं कहाँ खड़ा होना है। तो इस तरह से आप सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे 11th है, इट वाज रॉन्ग ऑफ द फिल्म स्टार टू किल द डियर, यानी हिरण को मारना फिल्म स्टार के लिए गलत था। इट वाज रॉन्ग ऑफ द फिल्म स्टार टू डिस्टर्ब अदर स्लीपिंग ऑन द फुटपाथ। इस तरह यानी फिल्म स्टार के लिए रॉन्ग था फुटपाथ पर सोए हुए लोगों को डिस्टर्ब करना। नेक्स्ट है, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी टू टेल लाई, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी टू टेल लाई, ये है। अब जरूरी नहीं कि टू टेल लाई सही हो, और भी कोई वर्ब यूज़ कर सकते हैं यहाँ इस इन्फिनेटिव में। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी टू सॉल्व दिस सम, ये मेरे लिए ये सम सॉल्व करना मुश्किल है। इस तरह से ये कंप्लीट करें। नेक्स्ट 13, 14 और देख लें। इट इज़ एसेंशियल फॉर द रेजिडेंट्स टू कीप द सराउंडिंग क्लीन। अब ये टू कीप द सराउंडिंग क्लीन, इसकी जगह कुछ और भी लिख सकते हैं। It is essential for the residents to grow plants in the society, यानी सोसाइटी का मतलब समाज नहीं, यहाँ सोसाइटी का मतलब है जिस सोसाइटी में वो रहते हैं, यानी जिस जगह पर। ग्रुप ऑफ हाउसेज को भी सोसाइटी बोल देते हैं, तो सोसाइटी का मतलब वहाँ ग्रुप ऑफ हाउसेज है। नेक्स्ट है, दे आर एक्सपेक्टिंग द टेनेंट्स टू पे रेंट रेगुलरली, ये रेगुलरली है, ये सराउंडिंग है, सराउंडिंग या रेगुलरली की स्पेलिंग है REGULARLY, रेगुलरली, और ये सराउंडिंग है। तो यहाँ तक यू विल फिल अप ऑल दीज पेजेस टिल दिस प्लेस। ओके, थैंक यू।